प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु यीशु के महान और उत्तम नाम में आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पीस, यानी कि शांति। आजकल इसके बारे में पूरे संसार में बहुत बातचीत होती है कि संसार में जो है वो शांति आ जाए, मगर हम देखते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ गलत गलत भावनाएं, गलत गलत बातें और गलत गलत चीज़ों को लोग संचार कर रहे हैं। हम लोग जिस संसार में रहते हैं उस संसार में जो है वो पीस की, यानी कि शांति की बहुत आवश्यकता है। संसार में अगर आप शांति की बात करते हैं तो अभी कुछ ही दिन पहले नोबेल का शांति पुरस्कार एक महिला को मिला जो वेनेजुएला की रहने वाली थी। यहाँ पर एक प्रश्न है कि शांति का नोबेल पुरस्कार देने के बाद क्या उस देश में शांति आ गई, या आज तक जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला क्या उनके देश में शांति आ गई। हम लोग रैली निकालते हैं, कार की रैली, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली, ताकि शांति हो जाए। ये सारी शांतियां जो हैं हमारे बाहर के जीवन में हैं। इससे कोई भी शांति इस संसार में नहीं आने वाली है। हमें अपने अंदर की शांति की बहुत सख्त आवश्यकता है। पहली बात आप इसको सुनिए और इसको सीखिए कि जो शांति का जो राजकुमार यानी कि प्रभु यीशु मसीह है वो पूरी तौर पर एब्सेंट है। चर्च जो है, जिसको ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो शांति की स्थापना करें चर्च के अंदर और चर्च के बाहर, मगर जो चर्च है वो मिजरेबली जो है वो फेल हुआ है, क्योंकि जो चर्च है उसके अंदर तरह तरह के लोग हैं। अगर एक कोई बात अच्छी बोलता है तो दूसरा अगर उसका विरोधी है तो उसकी बात को वो ज़रूर काट देगा, ताकि अगर उसने अच्छी भी कही होगी तब भी वो बातें काट दी जाती हैं। हमारे देश में बहुत से लोग जो हैं बिशप बन जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में चले जाते हैं, मगर ये सब जो है पैसा खर्च करके 30-30, 40-40 लाख खर्च करके बिशप बन जाते हैं। अगर ऐसे लोग बिशप बनते हैं तो वो जब तक वो बिशप रहेगा तब तक वो सारे पैसे को निकालने की कोशिश करेगा, बल्कि उससे ज़्यादा निकालेगा। इसलिए हमारा चर्च जो है वो मिजरेबली फेल हो गया शांति को लाने के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशाया 53 उसका 5 पद, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसको उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आप देखिए कि यीशु मसीह का जो बलिदान है, यीशु मसीह को जो कुचला गया, यीशु मसीह को जो 39 कोड़े खाने पड़े, वो सब जो है हमारी शांति के लिए उसने किया, मेल मिलाप के लिए किया, ताकि हम लोग जो है संसार के जो मसीही लोग हैं वो मेल मिलाप के साथ रह सकें। मगर ऐसा होता संभव कम इसलिए होता है क्योंकि चर्चिस में हम देखते हैं कि तरह तरह की समस्याएं हैं और लोग और पास्टर जो है उससे पूरे तौर पर उससे जो है परे नहीं हैं। वो उससे जूझते रहते हैं मगर शायद उसको पूरा करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। यीशु मसीह ने कहा,
यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये जो शांति है ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। हमारे इनर के अंदर एक शांति होती है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होता है। और संसार की शांति बाहर की है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये जो अंदर की जो शांति है वो पूरी तौर पर आशीषमय हो जाती है। बहुत से लोगों को इससे फायदा हो जाता है। इसलिए व्याकुल और डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत समय व्याकुलता दिखाते हैं इसको, मगर इसको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से कभी ना कभी वो अपने लोगों को ला करके और वो इस कार्य को पूरा करेंगे। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आत्मिक शांति की बात हो रही है। वो कहाँ से मिलेगी? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा, जब हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। हम जैसे कहते हैं लव इन एक्शन, और शांति के लिए भी हम एक्शन में रहें कि किस प्रकार से हम अपने देश में शांति को ला सकते हैं। विश्वास हमारे जीवन में शांति को लेकर के आता है। शांति की समझ को समझना बहुत जरूरी है। खास तौर पे शांति जो है हमारी रक्षा करती है। हमें शांति के लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर की और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को अपने जीवनों में देखना है। अब देखेंगे कि शांति का मार्ग क्या है। 2 कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा हुआ है, अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो और एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो शांति की जो विजयी जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है ना कनेक्टेड है, और हमारे जीवन में वो स्थिरता को ला सकती है। यीशु मसीह के साथ संबंध रखें। चिंता और तनाव से हमें मुक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। किसी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि अपनी चिंताओं को हम अपने यीशु मसीह के चरणों पर डालें और अपने आप को फ्री कर लें। इस संसार में आप पक्षी को उड़ने से नहीं रोक सकते हैं, मगर घोंसला बनाने से उसको अवश्य रोक सकते हैं। इसलिए तनाव और मुक्ति का जीवन जो है वो हमारे लिए नहीं है। संबंधों में सुधार, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाएंगे तब हम आनंदित जीवन में रह सकेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे भाइयों, आनंदित रहो। आनंद को प्रभु यीशु मसीह के अंदर ढूंढें। कैसे? कि जब हम यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अंधे, लंगड़े, मृत से लोगों को जिलाया, उन सब की बातों को जब हम सोचते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब हमारे जीवनों में आनंद आता है। जब प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में गया, तब हमें आनंद आता है। तो इस प्रकार का आनंद ढूंढें। हम देखते हैं कि हम लोग आनंद कहाँ ढूंढते हैं? हमारे बच्चे पास होते हैं एग्जाम में
हम बहुत आनंद मनाते हैं, मगर ये आनंद थोड़े दिन का है। महीना, 2 महीना, शादी में बहुत आनंद मनाते हैं, मगर वो भी महीना और 2 महीना। तो हमें जो है एक ऐसा आनंद ढूँढना है जो हमेशा हमारे जीवन में बना रहे, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके बारे में जब आप सोचेंगे ना, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को जब अपने जीवन में देखेंगे, तब आप आनंद से भर जाएँगे। और रुपया पैसा इस संसार का हमें शांति नहीं दे सकता। परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें, तो वही हमें शांति दे सकती है। फिर आगे कहता है, सिद्ध बनते जाओ, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मगर यहाँ पे परमेश्वर का वचन वचन कह रहा है कि सिद्ध बनते जाओ, यानी कि सिद्धता की ओर जाओ, परफेक्शन की ओर जाओ। और वो कहे, प्रेम रखें, क्षमा करें एक दूसरे को, प्रार्थना करें, बाइबल अध्ययन करें। आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। निरंतर प्रयास करें, सीखने की इच्छा, और तभी हमारे जीवनों में सफलता आएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिद्धता के काम किया है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा और पौलुस, और बहुत से ऐसे लोग हैं, यूहन्ना और यीशु मसीह के चेले, जिन्होंने जो है वो सिद्ध बनते गए और परमेश्वर की महिमा करते रहे। उसके बाद कहता है, ढाढ़स बांधो। यीशु मसीह माध्यम है। हम एक दूसरे का जब प्रोत्साहन करते हैं, इनकरेज करते हैं, तब हमें ढाढ़स आता है। आशा, जो कि हमारी धन्य आशा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाला है। और उसके बाद मुश्किल समय में हमें प्रभु यीशु मसीह का सहारा चाहिए। हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं पॉजिटिव परमेश्वर हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम ढाढ़स बांधते हैं तो हमारे अंदर एक साहस आता है, एक हम बलवंत जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए ढाढ़स बांधना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जीवनों में, परिवारों में, हमारे घरों में शांति और आनंद आ सके। हमें एक मत होना है। एक जीवन का उद्देश्य एकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चर्चिस में एकता बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, और यहाँ तक कि इतना गलत गलत एक दूसरे को बोलते हैं चर्च के अंदर, जो कि शायद हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें जो है पूरी तौर पर प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करना है। सामूहिक शक्ति और सफलता, सहमति, कोई समझौता ना करें। बहुत से लोग आज भी चर्चेस के अंदर, मसीह परिवारों के अंदर, मसीह जीवन के अंदर बहुत समझौता करते हैं, मगर प्रभु का वचन हमको बताना चाहता है कि हम किसी भी प्रकार का अगर समझौता करेंगे तो हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे चर्च की जो शांति है वो भंग हो जाएगी। टीम वर्क करें। घर में पति पत्नी और बच्चे हैं, उन सब के साथ मिल करके एक अच्छा टीम वर्क करें, ताकि परमेश्वर की महिमा को ना सिर्फ हम लोग, बल्कि जो हमारे लोग, हमारे परिवारों को जो लोग देखें, उनके जीवन में भी परमेश्वर की शांति आ जाए। मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें समर्पण करना है, पापों की क्षमा मांगनी है। मानसिकता जो है उसको हमें दूर करना है। जो मानसिकता है, यानी कि खास तौर पे ये जो मानसिकता है, ये हमारे जीवनों में जब आती है जब हमारे विचार निगेटिव होते हैं, जब हम बहुत उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, और यही मानसिकता हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे जो घुटने, हमारे जो बाजू है, इसके अंदर एक जेल होता है, और वो जेल जो है जब ही काम करता है जब हम पॉजिटिव होते हैं। अगर हम निगेटिव होंगे तो वो जो एक उसमें एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो है हमारे हमारे जेल को, जो है घुटने के जेल को,
और कोहनी के जल को जो है सुखा देता है। मगर अगर यदि हम पॉजिटिव रहेंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे तो एक और हार्मोन हमारे जीवन में आता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन जो है हमेशा हमारी जो जल है उसको बना के रखता है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि मानसिक रूप से रोगी होना ये एक बहुत ही खराब समस्या है, क्योंकि हमारे मनों में, हमारे विचारों में शांति बिल्कुल नहीं है। और जब हम मानसिकता है और जब डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसका अल्टीमेटली जो है लोग जो हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। सो इसलिए हम मानसिकता में ना जाएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, बाइबल अध्ययन करें, वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, पवित्र आत्मा का जीवन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे जो है विश्वास करें, अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सच्ची शांति है जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में, परिवारों में, चर्च में देना चाहता है। सो इसलिए आप इन सब बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।